बोलो जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री अद्वैतानंद सच्चिदानंद प्रकाश। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि पैदा करने वाला और पैदाइश सब एक है। जैसे जब तक दावत में रोशनाई है स्याही कहलाती है, वही जब कागज पर लिखने में आई तो तरह तरह की तहरीर यानी लेख में नामुदार यानी प्रकट हुई, मगर उसको अब स्याही कोई नहीं कहता, उसका नाम तहरीर हो गया। मगर असल में वह तहरीर स्याही है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि श्री रामचंद्र जी महाराज लंका फतेह करके अयोध्या में आए और राज तिलक हुआ तो विभीषण ने एक बेशकीमती मणि की माला रामचंद्र जी को भेंट की। उन्होंने बड़ी खुशी से कबूल फरमाई, मगर सोचने लगे कि इस नजू यानी भेंट को खुद रख लेना तो दुरुस्त नहीं, किसी और अजीज को दे देनी चाहिए। आखिर सीता जी के गले में डाल दी। सीता जी ने सोचा कि हनुमान जी ने बड़ी खिदमत की, उनको कुछ इनाम श्री रामचंद्र जी के इस मौके पर नहीं दिया, इसलिए वे माला हनुमान जी को पहना दो। हनुमान जी ने अव्वल तो उसको सिर पर चढ़ाया, फिर बड़े गौर से उलट पुलट कर देखा, फिर जुबान से लगाकर चखा, फिर नाक से लगाकर सूंघा, फिर कान से लगाया सुना, फिर बदन से लगाया। इसके बाद एक दाने को तोड़कर गौर से देखा और फेंक दिया, फिर दूसरे दाने को भी फेंक दिया। इस तरह से दाने तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। उनकी इस हरकत को देखकर सभी हैरान रह गए और दिल में कहने लगे कि श्री सीता माता ने अच्छे कद्रदान को चीज दी। आखिर लोगों ने से ना रहा गया और किसी ने पूछा, हनुमान जी यह क्या कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया कि मैंने पहले इसको गौर से देखा था कि शायद इसमें राम लिखा हो। जब कहीं नजर ना आया तो फिर जैसा बंदर का स्वभाव होता है मैंने इसका स्वाद चखा। जब जुबान को भी मजा ना आया तो सूंघा कि शायद खुशबूदार हो। जब खुशबूदार भी ना आई तो कान से लगाया कि शायद कुछ राग सुनाई दे। जब वह भी सुनाई ना पड़ा तो जिस्म से लगाया कि शायद ठंडक या गर्मी हो, ताकि गर्मी या जाड़े में कार आमद हो। मगर यह भी साबित नहीं हुई तो लाचार होकर तोड़ा कि शायद बाहर नहीं तो अंदर श्री राम लिखा होगा। जब भीतर ना पाया तो बेकार समझकर फेंक दिया। इस पर लोगों ने ऐतराज यानी आपत्ति किया कि क्या कोई ऐसी चीज आपके पास नहीं जिसमें राम ना लिखा हो? हनुमान जी ने गदा और वस्त्र वगैरह जितनी चीजें उनके पास थी दिखाई, सब पर राम राम मुनकश यानी अंकित था। यहाँ तक कि उन्होंने अपने जिस्म की खाल को कुछ हिस्सा भी उतार कर दिखलाया तो तमाम गोश्त पर राम राम लिखा था। भक्तों ने उनकी भक्ति सराही, मगर ज्ञानियों ने
तुजक यानी व्यंगमारी कि बंदरों को कुछ समझ बूझ नहीं होती। जिस चीज को देखते हैं उस पर महव यानी लीन और लट्टू हो जाते हैं, मगर उसकी असलियत से उनको वाकाफियत नहीं होती। इसलिए श्री रामचंद्र जी की भक्ति उनको जरूर है, मगर उनके वास्तविक रूप का ज्ञान उनको नहीं। इस पर श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से दरियाफ्त फरमाया कि आप हमको क्या समझते हैं? क्या राजा समझकर मोहब्बत करते हैं या दोस्त जानकर दोस्ती निभाते हैं? हनुमान जी ने अर्ज किया, पहला, दे बुद्ध्या तू दसो सहम। दूसरा, जीव बुद्ध्या तमम शाह। तीसरा, ब्रह्म बुद्ध्या तू रूपाह। चौथा, इति बुद्धया निश्चला, अर्थात देह बुद्धि करके तो मैं आपका दास हूं, लेकिन यह शरीर आपने दिया, आप इसका पालन पोषण करते हैं और इसका नाश भी आपके अधीन है। इसलिए आप इसके स्वामी हैं और इस पर निगाह रखने में मेरा दर्जा दास का है। जिस तरह से मालिक की सेवा अटल चाकरी सेवक का फर्ज है, उसी तरह पर यह जिस्मानी पराइज यानी शारीरिक कर्तव्य अदा करता है। अगर ये कहा जाए कि काम या खिदमत की मंशा पूरी हो गई, तो फिर उसका जारी रखना क्या जरूरी है? तो अर्ज है कि एक आदमी चिंतामणि की तलाश में छलनी लेकर बरसरे रास्ता राह किनारे खाक छाना करता था। खाक छानते छानते इत्तेफाक से या कर्मों के फल से या परमात्मा की कृपा से ख्वावा कुछ भी समझो चिंतामणि प्राप्त हो गई, या ये बड़ा अमीर कबीर बन गया, लेकिन इसने अपनी आदत को ना छोड़ा और अपने मकबूल नित्य कर्म को जारी रखा। उसी तरह से रास्ते पर खाक छाना करता था। उसने पूछा गया कि भाई, अब किस चीज की तलाश में खाक छानते हो? उसने जवाब दिया कि अब मुद्दा आशय और मतलब कुछ नहीं। उसने जवाब दिया कि अब मुद्दा यानी आशय और मतलब कुछ नहीं, बल्कि शरीर का स्वभाव ऐसा हो गया है, या यूं समझो कि अमीर होने या कुछ पाने के ख्याल को दिल से मिटाने के लिए कार्रवाई जारी है, ताकि याद रहे कि जो कुछ हुआ है इसी जरिए से हुआ है, या यूं ख्याल करो कि और को हिदायत मकसूद यानी वांछित है। इसलिए हे दीननाथ श्री रामचंद्र जी, मैं भी शरीर का स्वाभाविक कर्म करता हूँ, वरना ये देह जीव आपका अंश है और ब्रह्म बुद्धि से आपका रूप हूँ। यह मेरी अचल बुद्धि है। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि किसी बड़े रेगिस्तान में एक मुसाफिर गुजर रहा था। जब दोपहर का वक्त हुआ तो प्यास की शिद्दत तीव्रता से धूप और यानी रेत की तपिश यानी गर्मी से बेदम होकर थक कर रेगिस्तान में गिर पड़ा और पानी की तलाश में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। क्या नजर आया कि चारों तरफ से दरिया मौजे मारता उसकी तरफ आ रहा है। यह देखकर बिल्कुल घबरा गया और सोचने लगा कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। चारों तरफ से पानी आ रहा है, अब डूबकर मर जाऊंगा। मौत को सामने देखकर वह आओ फरियाद करने लगा, यह ईश्वर,
तू अनादि है और तेरी माया भी अनादि है। हम बेचारे अनेक जीव इस माया के भ्रम में फंसे हुए दुख पाते हैं। इस वक्त सिवाय तेरे मेरा रक्षक कोई नहीं। उसकी आहो फंगा यानी बेन को सुनकर एक और मुसाफिर उस तरफ आ निकला और उसकी हालात देख कर कहने लगा कि तू ईश्वर को कर्ता मानता है तो कर्म स्वतंत्र ही अकर्म से ईश्वर होता है। कर्म से जागृत और जीव होता है, जो कहता है सो होता है। बगैर पुरुषार्थ कोई वस्तु सिद्ध नहीं होती, मगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो कुछ पुरुषार्थ या कर्म करो जिससे तुम्हारी जान बचे। ईश्वर तुमको गोद में उठाकर थोड़े ही ले जाएंगे। इस बात को ही रही थी इनकी ये बात हो ही रही थी कि तीसरा राहगीर आन मौजूद हुआ और कहने लगा कि ईश्वर और कर्म दोनों काल के अधीन हैं। जब काल चक्र चलता है तब देश के अधिष्ठान में वस्तु का भाव होने लगा। होने पर ईश्वर, जीव वे जगत और कर्ता सब कर्म वे कार्य प्रतीक होते हैं। जो काल चक्र ना हो तो उसका अधिष्ठान कहाँ बन सकता है और कर्म से अवश्य होकर रहेगा। और कर्म से फल की प्राप्ति, समय की अनुकूलता वगैरह नहीं। इसलिए तुम वक्त के मुतंजीर यानी प्रतीक्षा करो। जो कुछ होना है अवश्य होकर रहेगा। फिक्र बेजा यानी व्यर्थ की चिंता से क्या नतीजा निकलता है। तुलसी मन मैदान में तान पछारा सोए, अनहोत्री होनी नहीं, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए। इतने में चौथा मुसाफिर आन पहुंचा और उसको गुफ्तगू सुनकर कहने लगा कि जब चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है तो उससे बचकर तुम किधर जाओगे। जब तक अलहदगी का ख्याल है उस वक्त तक कोई तदबीर यानी उपाय कारगर नहीं हो सकती। उससे मिलकर ही बच सकते हो। जैसे तैराक पानी में मिलकर पानी से पार हो जाता है। और देखा, इस कुल संसार की पैदाइश और स्थिति भी मिलाप से ही है। जिस काल में अनुभव का ज्ञान से मेल होता है तब सारा जगत लय हो जाता है। इसलिए योग यानी मिलाप के अलावा जो कुछ है सब फिजूल है। इसकी तरकीब मैं हूँ तुम्हें बताऊं। आंख, नाक, कान और मुंह बंद करके चाहे जितने जल में कूद पड़ो, फिर जल तुमको नहीं डुबो सकेगा। आंख, कान, नाक, मुंह बंद करके कितने भी जल में कूद जाओ और जल आपको नहीं डुबा सकेगा, बल्कि जल की गहराई और असलियत का भी तुम्हें पता लग जाएगा। इस असना यानी बीच में पांचवा मुसाफिर वारिद यानी प्रकट हुआ और उसकी बातें सुनकर कहा लगाकर हंसा। बोला कि जब तक इंसान का दिल कायम नहीं होता उस वक्त तक ना कोई तरकीब समझ में आती है और ना कोई तदबीर उसमें बन पड़ती है। इसलिए पहले चित्त को विचार से कायम करना चाहिए। गौर करो तो मालूम होगा कि जिस पानी से खोक से तुम परेशान हो वह दरअसल पानी नहीं है, बल्कि शराब यानी मृग तृष्णा है। इस मिथ्या और जिस पानी के खौफ से तुम परेशान हो यह दरअसल पानी नहीं है,
बल्कि शराब यानी मृत तृष्णा है। इस मिथ्या और नापायदार अस्थिर चीज से क्यों खूब खाते हो और बचने से तदबीरें सोचते हो। इस बात को सुनकर सब दरियाए हैरत यानी आश्चर्य सागर में गोता लगा खाए और सोचने लगे कि यह मिथ्या है तो सच होकर क्यों दिखाई नहीं देता, रेत पानी होकर क्यों नहीं दिखाई देती। इतने में कोई छठा मुसाफिर भी उसी तरफ आ निकला और पांच आदमियों को जमा देखकर वहीं आ गया। उसकी हालत देखकर कहने लगा कि तुम्हारा वहम अभी दूर नहीं हुआ। इसकी वजह से है कि काल कार्य क्रिया और विचार आदि सब बुद्धि से होती है और बुद्धि अंतःकरण की है, जो खुद जड़ पदार्थ है। उसकी सत्ता चेतन प्रकाश से होती है। सो तुम चेतन प्रकाश को ही क्यों नहीं देखते, जिससे सब भ्रम शांत हो जावे। ना तो यहाँ पानी है और ना ही रेत होकर दिखलाई देती है। अगर इस वहम को मिटाना चाहते हो तो जरा इंतजार करो। जब सूर्य अपने आप में लीन हो गए उस वक्त इसको भेद खुल जाएगा, सिवाय सूर्य के प्रकाश की ओर कुछ नहीं। सूर्य आप में लीन हो जाएंगे उस वक्त उसका भेद खुल जाएगा, सिवाय सूर्य के प्रकाश के और कुछ नहीं है। इतने में एक अवधूत कहीं से आन पहुंचे और उसकी गुफ्तगू बातचीत सुनकर कहने लगे कि जब तक आंख खुली है जब तक सब धंधा है। जरा आंख बंद करके कर लो तो सब नाबूद यानी नष्ट हुए जाते हैं। ईश्वर, जीव, कर्म, काल, योग, विचार, सूर्य और प्रकाश तमाम चीजें तुम्हारे अंदर ही पैदा हुई हैं। इन सब चीजों के नाम तुमने करार दिए और इस सब ने मानने और जानने वाले तुम हो। सबका तुमसे कायम यानी अस्तित्व है। ये सब वहम तुम्हारे अंदर से पैदा हुआ। फिर फजूल पानी का खौफ खाते हो और सूर्य देखने की तमन्ना रखते हो। अपनी तरफ निगाहें करके क्यों नहीं देखते। जो सब वहम दूर हो जावे तो असलियत नजर आए। आगे एक अजायब पाखंड है कि जिसमें तमाम आलम विद्या पैदा हुए वह अपने से इनकार करें। तमाम अफलात कर्म वजूद यानी शरीर जिससे जाहिर हुए तो तमाम इंद्रियों के भोग देता है। जिस खुशी से सब खुशी और जिस पर आने तप्त मसी लुप्त तो ये है कि अब की मतलूब यानी वांछित और आपकी मतलब की तमन्ना आज ही दोजख बनता है और आप भी खूब खाता है। पानी की मौज यानी लहरें वे हूबहू बुलबुले पैदा होते हैं। इसका असल सिवाय पानी के और क्या हो सकता है। ख्याले कतरा और जीवर छोड़कर पानी पर निगाह रखनी चाहिए। आगे एक रोज इरशाद हुआ कि अवधूत के लक्षण और इसमें हिंदी के जो 4 अक्षर हैं इसका मतलब क्या है। आशाबास विनिमुक्ता आहाधनता मद निर्मलम आनंद वर्तते नित्यम आकार तलक्षणम वासना बजते वक्तव्य वे न चिरामया वर्तमाने सुबंते बाकार तलुक्षणम धूरी धूसर गायत्राणी
दो चिंता निरामया धाता ध्यान विनिर्मुक्त धूकार लक्षणम तत्व चिंता धूतिरेन चैषा चिंता विजावस्थिता तमहंकार वर्जते च तत्कारम तलक्षणम। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।